नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ एडवांस एकेडमी पे। साथियों, आज की वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 1। तो आपको क्वेश्चन में लिखा है दो संख्याओं का अंतर है 6, वर्गों का अंतर दे रखा है 252। इन संख्याओं का हमें योग बताना है। तो कोई भी दो संख्या है, एक मैंने मान ली x, एक मैंने मान ली y। इनका अंतर आपको दिया हुआ है 6 और साथ के साथ हमें वर्गों का अंतर यानी इसका वर्ग और इसका वर्ग, इसका अंतर भी हमें दे रखा है 2, 5, 2 और हमसे पूछ रहा है इनका योग क्या होगा। अब देखना जरा, हम ये बात जानते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये बराबर होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई के, ये बात तो आप जानते हैं। अच्छा, आपको क्वेश्चन में ये चीज़ दी हुई है, देखो ये चीज़, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 252। इनका योग हमें निकालना है, ये हमें नहीं दिया हुआ। इनका अंतर तो दिया हुआ है ना 6, ये आपको कितना दे दिया 6। अगर मैं 6 से इसे काट दूँ, 6 चौक 24, 1 और 2 12 बच गया, 6 दूनी 12। तो ये क्या निकल के आ गया आपका इन संख्याओं का योग, और इतनी सी ही बात पूछी है बस। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड में क्या लिखा है। दो संख्याओं का योग 39, वर्गों का अंतर दे रखा है 273। इनमें बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो जो आपको जानकारी दी है, एक तो योग दिया है आपको दो संख्याओं का, ये हमें दिया है 39, और एक आपको वर्गों का अंतर दिया हुआ है, ये हमें दे रखा है 273। तो आपको बतानी है इनमें से बड़ी संख्या क्या है। अब जरा बात जरा समझना, जब भी आपको संख्याएं निकालनी हो तो आपको दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो संख्याओं के योग की, योग, और एक आपको चाहिए इन संख्याओं का अंतर। जब भी किसी भी क्वेश्चन में आपको दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर अगर दिया है तो आप उन संख्याओं को निकाल सकते हो। उदाहरण के लिए मैंने माना दो संख्याओं का योग मुझे दे रखा है 10 और दो संख्याओं का अंतर मान लो मुझे दे रखा है 6, मैंने ऐसे लिख दिया। तो जब भी किसी क्वेश्चन में आपको योग और अंतर दिया हो दो संख्याओं का, और आपको अगर बड़ी संख्या निकालनी हो इनमें से, तो आपको करना कुछ नहीं है, योग और अंतर को जोड़ के आधा कर देना है। यानी योग और अंतर इनको जोड़ देना है और इसका आधा कर देना है, बड़ी संख्या आ जाएगी। अगर मुझे छोटी संख्या निकालनी है तो योग और अंतर को घटा के आधा कर देना है, आपकी आ जाएगी छोटी संख्या। अब मुझे बड़ी संख्या निकालनी है। अब मुझे ये कैसे पता चला कि x ही बड़ी संख्या है? वो ऐसे पता चला जब आपने x में से y घटाया तो रिजल्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब x बड़ी संख्या है और मुझे इन दोनों में x निकालना है। तो कुछ नहीं करना, जोड़ के आधा। आपने 10 और 6 जोड़ा 16, और 16 का आधा होता है 8, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे x की वैल्यू है 8। अगर मुझे छोटी संख्या निकालनी होती, मान लो y, तो मैं इनको घटा के आया 4 और 4 का आधा होता है 2, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि छोटी संख्या आ गई है। ठीक है जी, ये तो थी संख्याओं को निकालने का तरीका। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां आपको योग तो दिया है, मुझे अंतर और निकालना है। अभी हमने इससे पहले वाले सवाल में जाना था कि ये गुणा में ये बराबर होता है ये तो एक बेसिक फॉर्मूला है। ये योग हमें दे रखा है 39, अंतर आपको पता नहीं है, और ये हमें दे रखा है 273। अगर मैं इसको भाग करूं, देखो ये 39 यहां ले जाऊं, तो अब इसे डायरेक्ट कैसे काटते हैं। 39 दो अंकों की संख्या है, तो सबसे पहले आप दो अंक लोगे 27। 27 39 से छोटा है, इसलिए हमें
ये तीसरा अंक भी लेना पड़ेगा, यानी पूरी संख्या को ही भाग लगाना है 39 से। फिर आपको देखना है 9 के पहाड़े में इकाई का अंक 3 आता है, 9 सते 63 और 7 या 21 इससे छोटा है, तो ये 7 बार चला जाएगा। यानी हमें एक चीज और पता चल गई कि इनका अंतर कितना आ गया हमारे पास 7। अब मैं इसे यहां लिख देता हूं। मेरे पास जो जानकारी है, दो संख्याओं का योग तो है 39 और इनका अंतर मुझे आ गया 7। हमसे सवाल ने कहा है बड़ी संख्या बताओ, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था अगर आपको योग और अंतर दिया और बड़ी संख्या निकालनी है तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना। आप इन्हें जोड़ दो, 39 और 7 होते हैं 46 और 46 का आधा कितना होता है 23। तो आपका जो आंसर निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया 23। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 11 और योग का 1/5 9 है, संख्याएं बताओ। आपको अंतर दिया हुआ है 11 और सवाल कहता है योग का, इस योग का मतलब गुणा 1/5 बराबर 11 के। अच्छा मुझे एक बात बताओ, योग का 1/5 11 है, अगर ये 1/5 उधर जाएगा तो हो जाएगा 5/1। यानी आप बोल सकते हो कि जो इन संख्याओं का योग है वो 11 पंजे, सॉरी यहां पर 9 था, 9 पंजे कितना है 45। अब आप अपना पूरा फोकस यहां रखेंगे। दो संख्याओं का अंतर भी दिया है, दो संख्याओं का योग भी दिया है। उसने कहा है जी संख्याएं बताओ। सबसे पहले मैं बड़ी संख्या निकाल देता हूं। बड़ी संख्या कैसे निकालोगे, जोड़ के आधा। आपने इसमें जब ये जोड़ा तो ये आ गया आपका 56 और 56 का आधा होता है 28। एक संख्या आ गई 28। मान लो मुझे दूसरी संख्या भी निकालनी है, छोटी संख्या, तो मैंने इनको घटा दिया 45 में से 11, हमेशा बड़े से छोटा जाता है ना, 45 में से 11 जाएंगे 34 और 34 का आधा होता है 17। तो आपका आंसर आ गया 17। यानी हमारी दो संख्याएं आ गई 28 और 17। यही आपसे पूछा था दो संख्याएं बताओ, तो 28 और 17 ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपको दो संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग आपको दिया हुआ है 3 3 4 1 और हमें वर्गों का अंतर ये आपको दिया हुआ है 8 9 1। आपसे पूछ रहा है संख्याएं बताओ। हम ये बात जानते हैं अगर हमें खाली योग और अंतर अगर दिया हो तो जोड़ के आधा कर देते हैं बड़ी संख्या, घटा के आधा कर देते हैं छोटी संख्या। मगर यहाँ तो वर्गों का योग और वर्गों का अंतर है। थोड़ी देर के लिए ये जो वर्गों वाला है इसको भूल जाओ, सोचो ये है ही नहीं, खाली योग और अंतर है। अगर आपको इनमें बड़ी संख्या निकालनी होती तो आप क्या करते, इन्हें जोड़ के आधा कर देते। जोड़ दो, 1 और 1 2 और 9 और 4 13 का 3 हासिल 1 यहाँ चला गया, 8 और 4 12 का 2 और ये हासिल यहाँ चला गया 4 और इसका आप आधा कर देते तो ये हो जाता आपका 2116। लेकिन ऐसा कब होता, जब खाली योग और अंतर दिया होता, फिर तो हमने जोड़ के आधा कर दिया बड़ी संख्या। मगर अब चूंकि ये वर्गों का योग है इसलिए अब मुझे इसका वर्गमूल भी करना पड़ेगा। तो अब मुझे इसका वर्गमूल करना है। तो वर्गमूल आपने एक चैप्टर देखा होगा जो मैंने उसकी वीडियो बना के डाल रखी है कि स्क्वायर कैसे करना है, स्क्वायर रूट कैसे करना है। अगर आपने देखी है फिर तो आप समझ जाओगे, जिसने नहीं देखी तो वो भी देख लो। जब भी आप किसी का स्क्वायर रूट करते हो तो कैसे करते हो, ये दो संख्याएं ले लो अलग, दो संख्याएं ये वाली यानी 16।
अब इकाई का अंक देखो यहाँ क्या आ रहा है, इकाई का अंक है 6, तो किस संख्या की उसी से गुणा कर दे कि 6 हो जाए। मान लो जैसे 1 गुणा 1 होता है 1, 2 गुणा 2 होता है 4, 3 गुणा 3 होता है 9, 4 गुणा 4 होता है आपका 16 का 6। तो ऐसे ऐसे करके हमें देखना है इकाई का अंक 6 कहाँ आता है। तो आपने देखा इकाई का अंक जो 6 आएगा या तो वो 4 में आएगा, 4 चौक 16, और या फिर वो आएगा 6 में, 6 6 36। तो इस संख्या का जब आप वर्गमूल करोगे उसका जो इकाई का अंक होगा या तो वो 4 होगा या 6 होगा, पहला काम ये। और फिर इसके बाद जो ये संख्या बच गई, ये कितनी बच गई 21। हमें ऐसी संख्या देखनी है कि उसी से गुणा करनी है, मगर वो 21 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मैंने 3 देखा तो 3 की 3 से 9, 4 की 4 से 16 और 5 की 5 से करा तो 25। 25 ज्यादा हो गया तो मैं क्या लूंगा यहाँ पर 4 चौक 16 का 4। तो मैंने यहाँ लिख दिया 4 और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया 4। तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि जो ये 2116 है इसका जो वर्गमूल होगा या तो वो 44 होगा या फिर 46 होगा। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, उसके लिए मुझे क्या करना है, ये जो हमने संख्या ली थी ना 21, यहां का आपने क्या लिया था, ये 4 लिया था, ये 4 और इससे एक अगली संख्या जो आती है 5, इनकी गुणा कर दो, ये क्या आ गया 20। अब ये संख्या देखो, ये वाली जो है गोले में 21, अगर ये इससे बड़ी है तो इसमें बड़ा वाला आंसर होगा। मान लो ये छोटी होती, मान लो ये 21 की बजाय 18 होती तो फिर हमारा छोटा वाला आंसर होता। यानी हम ये बात समझ गए कि बड़ी संख्या जो मेरे पास निकल के आई वो कितने निकल के आ गई 46। अब मुझे छोटी संख्या भी निकालनी है, तो छोटी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले मैंने घटा के आधा कर दिया, इसे घटा दो 0 और यहाँ पर 14 में से 9 जाएगा तो आ गया 5, यहाँ 12 में से जाएगा 4 और ये हो गया 2, इसका आधा कर दो, ये हो गया 1225। अब क्योंकि ये वर्गों का अंतर है मुझे इसका वर्गमूल भी करना है। तो जब भी आप किसी ऐसी संख्या का वर्गमूल करते हैं जिसमें 25 आ रहा हो, 2 अंक ये 25 हो, तो ये बड़ा आसान होता है। ये जो बच गया, कितना बच गया 12, इसके लगातार आप फैक्टर कर लो। लगातार मतलब जिनका अंतर 1 का आ रहा हो, जैसे 3 गुणा 4 1 का अंतर है ना, तो ये छोटी वाली संख्या ले लो और यहाँ 5 लगा दो। तो छोटी संख्या क्या निकल के आई 35, बड़ी संख्या क्या निकल के आई 46। तो इस क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा था संख्याएं बताओ, तो आपका जो आंसर है 46 और 35, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको ये वर्गमूल कैसे करना है ये समझ में ना आया हो तो हमारे चैनल पे वर्गमूल कैसे करना है और वर्ग कैसे करना है ये सेपरेट वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। इसमें लिखा है दो संख्याओं का योग 34 है, उनके वर्गों का योग है 650, तो आपको छोटी संख्या बतानी है। हमें जानकारी दी है दो संख्याओं का योग 34, उनके वर्गों का योग 650 और आपको छोटी संख्या निकालनी। हम ये बात जानते हैं चाहे बड़ी संख्या निकालनी हो या छोटी, तो आपको दो चीजें चाहिए, एक तो योग जो हमें दिया हुआ है और एक हमें चाहिए अंतर। अगर मुझे ये पता चल जाए योग और अंतर, तो मैं यहाँ जोड़ के आधा बड़ी संख्या और घटा के आधा छोटी संख्या भी निकाल दूंगा। ठीक है, अब मुझे ये निकालना है, मुझे ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया और ये निकालना है। ये तीनों किस फॉर्मूले में आते हैं, एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। ठीक है जी। अब मुझे x प्लस वाई यानी यहाँ पर 34 का स्क्वायर निकालना है। तो 34 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो जब भी आप किसी दो अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालते हो, सबसे पहले क्या काम करना है, इसका स्क्वायर कर दो। 4 का होता है 16 और 3 का होता है 9, पहला काम ये करना है। फिर यहाँ लगा देना है ऐसे क्रॉस, फिर इनकी आपस में गुणा कर देनी है, 3 चौक 12 और हमेशा इसका डबल कर देना है, 12 दूनी 24, वो यहाँ लिख दो, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5 और ये 1156। यानी हमें ये बात पता चल गई कि इस चीज की वैल्यू है 1156, ये तो हमें निकालना है। अच्छा, 2 गुणा में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
देखो इसकी वैल्यू आपको 650 दी है ना, जब आप इसका डबल करोगे 600 दूनी 1200 और 50 का हो जाएगा 100, यानी ये मेरे पास आ जाएगा 1300। अब मैं इसको हटा देता हूँ। मुझे निकालना है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये बराबर के उधर जाके घट जाएगा, तो 0 में से 6 जाएगा 4, यहाँ कितना बच गया 9, 9 में से 5 जाएगा ये भी 4, यहाँ बच गया 2, 2 में से 1 जाएगा 1 और 1 का 1 0। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर 144 है, ये इधर जाके रूट बन जाएगा, तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 12। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसको मिटा दूं तो हमें अब ये बात पता चल गई कि इनका अंतर कितना निकल के आ गया 12। अब मुझे ये भी पता है, ये भी पता है, और हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, छोटी संख्या। और हम ये बात जानते हैं जब आपको योग और अंतर दिया हो और छोटी संख्या निकालनी हो तो घटा के आधा कर देते हैं। आप इसे घटा दो, 34 में से 12 जाएंगे 22, और 22 का आधा होता है 11। तो जो आपका आंसर निकल के आया वो आ गया 11, और ये है आपके ऑप्शन नंबर ए में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को भी। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, वर्गों का योग दे रखा है 289, इन संख्याओं का योग और अंतर बताना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, मान लो एक संख्या x और एक y है, ये आपको दे रखा है 120, और हमें वर्गों का योग यानी ये चीज आपको दे रखी है, ये बराबर कितना है 289। हमें योग भी बताना है और अंतर भी बताना है। अगर मैं यहाँ 2 से गुणा कर दूं, यानी इस यहाँ 2 से गुणा कर दूं 2xy, तो मुझे यहाँ भी 2 से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 240। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2xy बराबर 240? ये मुझे दिया हुआ है। सबसे पहले मैं योग निकाल देता हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अच्छा, इसकी वैल्यू तो हमें दे रखी है ना यहाँ, ये 289, ये है 289, और ये हमने निकाल दिया 240। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2, 529। x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ गया 529, ये स्क्वायर यहाँ जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, और ये किसका होता है 23 का। तो हमें एक चीज पता चल गई कि इसका जो योग है वो तो है 23। अगर मैं यहीं से ऑप्शन देखूं तो सी ऑप्शन में है योग 23, मगर मुझे अगर सॉल्व करना पड़े तो अब मैं x माइनस वाई का अगर होल स्क्वायर निकालूं तो ये होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है ये रही 289, और ये मैंने निकाल दी 240। अगर मैं इसको सॉल्व करूं ये आ जाएगा 49। x माइनस वाई का होल स्क्वायर 49 है, ये इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये कितना निकल के आ गया 7, यानी x माइनस वाई 7 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका जो अंतर है वो क्या आ गया 7। और यही हमसे पूछा था दो संख्याओं का योग और अंतर बताओ, तो 23 योग है, अंतर है 7। अगर हमसे पूछता संख्याएं बताओ तो आप इन्हें जोड़ के आधा कर देते, 23 और 7, 30 का आधा 15 हो जाती बड़ी संख्या, और अगर हमें छोटी संख्या निकालनी होती तो आप इसको घटा देते, यानी 16 का आधा 8 हो जाती छोटी संख्या। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 में लिखा है दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर है 35, छोटी संख्या बताओ। देखो इस सवाल की जो बहुत जरूरी बात है वो ये है कि दो क्रमागत संख्याएं, क्रमागत यानी कंजिक्यूटिव नंबर है, लगातार संख्याएं हैं।
आपको इनका वर्गों का अंतर दिया हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 35। हमसे बोल रहा है छोटी संख्या बताओ। अब बहुत गौर से देखना, बड़ा अच्छा ये सवाल है। अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं तो हम ये बात जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई। इस चीज की वैल्यू हमें दे रखी है 35, ये हमें पता नहीं है, लेकिन क्योंकि ये लगातार संख्या है, क्रमागत संख्या है, मान लो एक है और एक 2 है, मान लो एक 21 है और एक 22 है, अगर आप लगातार संख्याओं को लेते हो तो इनका अंतर हमेशा 1 होता है, ये बात आप जानते होंगे। तो अगर मैं यहाँ 1 लिख दूं, 1, तो 1 गुणा में लिखो या ना लिखो, तो अब मैं इस सवाल को ये बोल सकता हूं कि इन दो संख्याओं का जो योग है वो 35 है और इनका जो अंतर है वो 1 है। मुझे ये चीज पता चल गई। अब जब मुझे योग और अंतर पता चल गया, फिर तो आप बड़ी संख्या छोटी संख्या कुछ भी निकाल लो। तो हमसे क्या पूछा गया है? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या होती है योग और अंतर को घटा के आधा कर दो। 35 में से 1 जाएगा 34 और 34 का आधा होता है 17 और यही हमारा आंसर आ गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग है 252 251। 3 क्रमागत, अब की क्रमागत तो है लेकिन विषम संख्या है, क्रमागत विषम संख्या है। पिछली बारी में क्या था? लगातार संख्या थी, यहाँ विषम है। और इनके वर्गों का योग, मान लो एक पहली संख्या है, एक दूसरी संख्या है और एक कोई तीसरी संख्या है, इनके वर्गों का योग हमें दे रखा है 251। तो आपसे पूछ रहा है संख्याएं क्या है? या तो आपके पास क्या है, अगर हमें ऑप्शन में छोटी छोटी संख्याएं दी हुई है तो आप संख्याओं को भी रख के निकाल सकते हो, या फिर अगर हम करने की बात पे आए, अगर मैं इस संख्या को x मानूं, x, देखना बात समझना, इसे मैं x मानूं तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। क्योंकि ये लगातार विषम संख्या है तो अगली संख्या इससे 2 ज्यादा होगी, अगली संख्या इससे भी 2 ज्यादा होगी, तो आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा ये बराबर 251। अब यहां देखो सवाल क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, तो हमारा सवाल काफी बड़ा बन जाएगा। इसीलिए इस प्रकार के सवालों को करने का सबसे बढ़िया तरीका है ऑप्शन की मदद ले लेते हैं। तो हम इसे ऑप्शन से लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा ए, 9, 11 और 13। दूसरा ऑप्शन है 7, 9 और 11। तीसरा है 5, 7 और 9 और चौथा है 3, 5 और 7। ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी और ये डी। हम किसी को भी चेक कर लेते हैं। मैंने माना ये है मेरा आंसर, ये देखो ये लगातार विषम संख्या है। अब बड़े गौर से समझना, अगर मैं यहाँ 5 लूँ, यहाँ 7 लूँ और यहाँ 9 लूँ, या तो आप इनको जोड़ लो, देखो ये 25, 49 और ये 81 है, या आप खाली इकाई के अंकों की बात करो। इसका इकाई का अंक होता है 5। इकाई का अंक का मतलब मैं इस वाले अंक की बात बता रहा हूँ, ये 5 है। 49 होता है, मैं खाली ये 9 ले रहा हूँ बताने के लिए, और इसका 81 होता है, मैं खाली 1 ले रहा हूँ। आपको ये नहीं करना, आपको इन पे ध्यान देना है और इसे जोड़ना है। तो जब आप जोड़ोगे 1 और 9 10, फिर 0 और 5 5, तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर जो इकाई का अंक होगा वो 5 होगा, जबकि आ कितना रहा है 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला ऑप्शन तो आपका देखो हो नहीं सकता, ये तो हो गया कट। अब मैं डायरेक्ट यहाँ देखूँ, 7 का इकाई का अंक कितना हो जाएगा 9, 9 का हो जाएगा 1 और 1 का तो 1 ही होता है। अगर मैं इनको जोड़ दूँ, 9 और 1 10 और 1 11 का 1 और आ भी 1 रहा है, तो इसका मतलब है ये हमारा आंसर हो सकता है। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। इसका हो जाएगा 49, इसका हो जाएगा 81 और इसका हो जाएगा 121। आप जोड़ दो, 9 और 1 10 और 1 11, 8 और 2 10 और 4 14 और 1 15 का 5 और हासिल 1 2,
तो ये इसमें पूरा कर रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4, बड़ी संख्या का वर्ग दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है, तो संख्याएं बताओ। दो संख्याएं, मान लो ये रही वो दो संख्याएं, इनका अनुपात दिया है 3:4, और साथ में हमें कहा यदि बड़ी संख्या का वर्ग दूसरी संख्या के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है, तो यहां हम एक 224 चीज भी लिखी है। अब क्या होता है, देखो ध्यान से समझना, जब भी आप कोई ऐसा क्वेश्चन करते हो जो रेशियो पे बेस्ड है, यानी अनुपात पे आधारित है, तो जो ये रेशियो होता है ये फिक्स नहीं होता, ये यूनिट की वैल्यू है। अगर ये 3 यूनिट है तो ये 4 यूनिट है। आप इसे 30 और 40 भी लिख सकते हो, ये सेम टू सेम रहेगा। आप 300 400 जो मर्जी लिख सकते हो। तो कहने का मेरा मतलब है, जब भी आपका कोई क्वेश्चन आता है और वो रेशियो पे आधारित है, तो आप उसे तभी कर सकते हो जब क्वेश्चन में आपको एक फिक्स चीज जरूर दी होगी। जैसे ये जो 224 है, ये हमारी फिक्स है, इसे नहीं बदल सकते आप। अब क्या करना होता है, जो क्वेश्चन में ये फिक्स जानकारी दी है, जो भी क्वेश्चन कहता है उसके हिसाब से जो फिक्स है, यही चीज हमें लेके आनी होती है। इसके आधार पे हमें संख्या को इतना मानना होता है, और जो ये 224 ला रहा है, जैसा भी करके वो सारी चीजें हमें यहां अप्लाई करनी है, और हम देखेंगे हमारे हिसाब से वो क्या वैल्यू आती है। जो वैल्यू हमारे हिसाब से आ गई, मान लो ये आ गई, फिर आप इसको इससे काट दोगे। जब आप इसको इससे काट दोगे और जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा 1 यूनिट की वैल्यू आता है। ठीक है जी। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ने हमें बोला है यदि बड़ी संख्या का वर्ग, अब बड़ी संख्या क्या है, ये हम तो इसी को मान रहे, इसका वर्ग यानी 16, छोटी संख्या के वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग कितना हो गया 9 के 8 गुने से 224 कम है। वो कह रहा है 224 कम है। हम कहते हैं कि बड़ी संख्या का वर्ग हमारे हिसाब से छोटी संख्या के वर्ग के 8 गुने से ये कितना कम है, हमें ये देखना है कि ये कम है कितना। तो 72 में से अगर मैं 16 घटा दूं तो यहां आ जाएगा 6 और यहां पर आ जाएगा 56। तो मैं वही चीज ले आया, लेकिन मेरे यहाँ क्या आ गया 56 आ गया। ठीक है। अब मैंने इसको सॉल्व करा, तो ये जाएगा पूरे के पूरे 4 बार, ये 4 बार चला जाएगा। अच्छा, अब एक और बात जरा समझना, ये जो 4 आया है ये 1 यूनिट की अभी वैल्यू नहीं आई। क्यों? क्योंकि सवाल में वर्ग भी किया हुआ है। देखो आपने जब ये संख्या निकाली थी तो कहीं ना कहीं आपने स्क्वायर किया था, तो इस कारण अब मुझे इसका स्क्वायर रूट भी करना पड़ेगा। तो ये जो मेरे पास निकल के आया ये 1 यूनिट की वैल्यू आई। अगर मैं इसकी गुणा यहाँ कर दूं 3 दूनी 6 और इसकी गुणा में यहाँ कर दूं 4 दूनी 8, तो ये मेरा आंसर निकल के आएगा। यानी पहली संख्या 6 है और दूसरी संख्या मेरे पास जो निकल गई वो है 8। आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10वां। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 12 हो तो बड़ी संख्या बताओ। दो संख्याएं, तो जाहिर सी बात है एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी। वो कह रहा है इसका जो अंतर है इस बड़ी संख्या का 20% है। अगर मैं बड़ी संख्या को 100 मान लूँ, मैंने मान लिया है 100 है, परसेंटेज में मैंने 100 मान लिया, तो इनका अंतर बड़ी संख्या का 20% है। अच्छा, 100 का 20% कितना होता है 20, यानी इन दोनों में 20 का अंतर है। अगर ये 100 है तो फिर ये 80 होगी ना, तभी तो 20 का अंतर होगा। अब आप इनकी रेशियो बना लो, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। ये हमारे पास रेशियो निकल के आ गए।
देखो मैंने इससे पहले के सवाल में बताया था और अब भी बताता हूँ, जो रेशियो होती है फिक्स नहीं होती, तो हमें सवाल एक फिक्स चीज़ ज़रूर देगा। तो उसने फिक्स चीज़ ये दे दी कि छोटी संख्या 12 है, ये हमें फिक्स दे दिया छोटी संख्या 12 है। तो हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन की फिक्स चीज़ है उसे ऊपर लिखते हैं और सेम यही चीज़ अपने रेशियो के हिसाब से लेके चलते हैं। क्या होगी, छोटी संख्या 12 और हमारे हिसाब से छोटी संख्या क्या है 4, तो जब आपने काटा तो ये आ गया 3, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 3। अब आपको इसको स्क्वायर रूट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो वर्ग हो रहा था। तो एक यूनिट की वैल्यू जब 3 है, उसने कहा बड़ी संख्या बताओ, तो 5 तिया 15, बड़ी संख्या क्या निकल के आ गई 15। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आ गया अब आपका 11। यह लिखा है, दो संख्याएं ऐसी है कि पहली के तिगुने और दूसरी के दुगने का योग है 61, जबकि पहली के दुगने और दूसरी के तिगुने का योग है 59। इनमें से बड़ी संख्या बतानी है। मैंने मान ली बड़ी संख्या, अभी हमें ये पता नहीं इसमें से बड़ी कौन है और छोटी कौन है ना, हमें तो ये बात पता नहीं। मैंने मान ली एक संख्या फर्स्ट है और दूसरी संख्या सेकेंड है, आप एक्स वाई भी मान सकते हो। चलो एक्स वाई मान लेते, एक संख्या एक्स है और एक संख्या वाई है, पहली संख्या दूसरी संख्या। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि पहली संख्या का तिगुना और दूसरी संख्या का दुगने का योग आपको दे रखा है 61, जबकि पहली संख्या के दुगने, अब वो कह रहा है 2x, और दूसरी संख्या के तिगुने का योग आपको दिया हुआ है 59। हमसे बोल रहा है इसमें बड़ी संख्या बताओ। अब देखो ध्यान से समझना, कभी भी आपको इस प्रकार का अगर क्वेश्चन मिलता है जहां ये वैल्यू आपस में चेंज हो रही हो, देखो यहाँ 3x 2y है और यहाँ 2x और 3y है, यानी ये 3 2 है तो यहाँ 2 3 हो जाए। कभी भी ऐसा अगर केवल सवाल मिलता है तो वहां आपको क्या करना है, पहले इन दोनों इक्वेशनों को एक बार आपको जोड़ देना है और एक बार इनको यहाँ पर घटा देना है। तो अगर मैं यहाँ जोड़ दूँ, एक बार आप जरा समझना, अगर मैं इन इक्वेशनों को आपस में जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा 5x, ये भी हो जाएगा 5y, और यहाँ आप जोड़ दोगे ये हो गया 60 और 60 120। अगर मैं 5 कॉमन लूँ और ये 5 वहाँ चला जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 24। यानी हम कह सकते हैं x प्लस वाई बराबर आ गया 24। अब अगर मैं इन्हें घटाऊं, मैंने यहाँ घटा दिया इन सबको, तो जब आप घटाओगे 3x में से 2x जाएगा तो खाली x बचेगा, 2x में से माइनस का 3y जाएगा तो माइनस का y बचेगा, और इसमें से जब आप ये घटा दोगे तो आपके पास आ जाएगा 2। अब गौर से देखो, हमारे पास दो संख्याओं का योग भी आ गया और दो संख्याओं का अंतर भी आ गया, और क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि बताओ जी बड़ी संख्या बताओ। और ये बात तो आप जानते ही हो, जब योग और अंतर दिया हुआ हो, बड़ी संख्या निकालनी हो तो बस जोड़ के आपको आधा करना है। तो 24 और 2 होता है 26, और 26 का आधा कितना होता है 13। तो ये आ गया हमारा आंसर, बड़ी संख्या निकल के आई 13, ऑप्शन नंबर बी। देखते क्वेश्चन नंबर 12। दो संख्याओं का अंतर दिया है 623, बड़ी संख्या दे रखी है, छोटी संख्या आपको पूछ रहा है। देखो कितना आसान सवाल है, दो संख्याओं का अंतर, अंतर कब होगा जब बड़ी में से आप छोटी घटाओगे, यही तो आपका अंतर होगा, यही तो अंतर होगा। और हमें अंतर कितना दे रखा है इसने 623। क्वेश्चन कह रहा है बड़ी संख्या है 932, छोटी आपको निकालनी है, इनका अंतर तो 623 ही रहेगा। अगर मैं इस संख्या को वहां ले जाऊं और ये इधर चला जाएगा तो जो मेरी छोटी संख्या निकल के आएगी 932, और ये माइनस हो जाएगा, ये घटा दो 12 में से 3 जाएंगे 9,
यहाँ 2 बच गया, 2 में से 2 जाएगा 0, 9 में से 6 जाएगा 3, तो आपका आंसर क्या निकल के आ गया 309। इतना आसान सवाल है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 3 क्रमागत संख्याओं का योग दिया हुआ है 87। अच्छा, 3 क्रमागत संख्या है, क्रमागत 1 2 3, इनका योग आपको दिया हुआ है 87। जब मैंने आपको औसत का चैप्टर पढ़ाया था एवरेज, तो वहां मैंने बताया था अगर आपको कोई संख्याएं दी हो, कितनी मर्जी संख्याएं हो, मान लो ये संख्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, और इनका सार्वअंतर समान हो, यानी ये एपी की सीरीज बनाते हो, इनका अंतर समान हो, मान लो ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 30 और ये 35। आप देखो सबका अंतर समान है 5 5 5 5 5, ये आपको 2 लिखा है, 4 6 8 और 10, आप देखो सबका अंतर समान है। तो जो औसत होता है ना, औसत एवरेज, वो बिल्कुल बीचों बीच वाला होता है। इनके बीचों बीच क्या है 6, तो इसका औसत है ये, इनके बीचों बीच क्या है ये, तो इसका औसत ये है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये कैसी संख्या है, 3 लगातार संख्या। जब ये लगातार संख्या है तो इनका अंतर देखो सेम है ना, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 लगातार है, तो इसका मतलब इनका जो औसत होगा वो बीचों बीच वाली संख्या होगी, यही तो इसका औसत होगा बीचों बीच। तो औसत कैसे निकलेगा, योग 87 है, 3 संख्याएं हैं, तो अगर मैं इसको 3 से भाग कर दूं, 3 दूनी 6 और 3 नीम 27, तो औसत आ गया 29, यानी बीच वाली संख्या आ गई 29, क्योंकि ये लगातार संख्या है। अगली संख्या 30 और इससे एक पहले वाली संख्या क्या हो जाएगी 28। तो ये हमारे पास तीनों संख्या निकल गई। मगर क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है कि दूसरी संख्या बताओ, बीच वाली संख्या बताओ जो 29 है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। 3 संख्याओं का आपको अनुपात दे रखा है 3 4 और 6। इन तीनों का गुणनफल भी दे रखा है 1944। तो आपसे बोल रहा है इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बतानी। अब देखो बड़े गौर से समझना बातों को। जब भी कभी आपको कोई अनुपात दिया है, मान लो 2 संख्याओं का, मान लो 2:3 मान लो, और जो हमें फिक्स चीज दी है, फिक्स, वो गुणा करके आ रही है, यानी गुणा में है, तब कई बार हमें वर्गमूल निकालना पड़ता है, कई बार घनमूल। अब ये कैसे निकालते हैं जरा समझना। मान लो हमारा कोई नया सवाल ये है, ये कोई सवाल है, आपको कहता है 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 का है और इनका गुणनफल मान लो वो कुछ भी दे दे आपको, मान लो वो आपको दे देता है इनका गुणनफल, कुछ भी लिख दो, मान लो 24। तब आपको क्या करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल 24 है, ये फिक्स है। हम देखेंगे हमारा गुणनफल कितना है, तो आप कहोगे 6, तो आप इसे काट दोगे, ये आ जाएगा 4। तो ये जो 4 आएगा, ये 1 यूनिट की वैल्यू नहीं आएगी। क्या होगा ये, जब आप 2 संख्याओं की गुणा करोगे, 2 संख्याओं की, तो उसके बाद जो आपका ये फाइनल आ रहा होगा, इसका आपको स्क्वायर रूट करना है। अगर 2 संख्याओं की गुणा है, अगर ये 3 संख्याओं की गुणा हो तो आपको क्यूब रूट करना है। ऐसा इसलिए करते हैं, देखो बातों को समझना, जब आपको अनुपात में कोई चीज दी होती है तो असल में ये होता है 2x और 3x, ठीक है। तो जब मैं इसकी गुणा करूंगा, ये हो जाएगा यहाँ 6x² और यहाँ पर आपको दिया हुआ है 24, तो इससे तो ये 4 कट गया, x² 4 है, तो मुझे x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर स्क्वायर रूट करना होता है, इसलिए ये आता है आपका 1 यूनिट का मान जब 2 संख्याओं की गुणा हो। और मान लो यहीं पर ही 3 संख्याओं की गुणा होती, ऐसा होता सवाल, तो आप क्या करते, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, और x की भी करते तो ये x की क्यूब आता। मान लो यहाँ पर भी कोई संख्या होती, मान लो कुछ भी है संख्या, और फिर आप इसको सॉल्व करते, मान लो ये कुछ भी आ गया, मान लो ऐसे मैं अपने मन से कह रहा हूँ, मान लो 64 आ गया, तो ये x की क्यूब आया, तो अब हमें इसे क्यूब रूट भी करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है, 100 बातों की एक बात ये है
कि जब भी आपको रेशियो में कोई चीज दी और उसका गुणनफल दिया है, उनका गुणा का रिजल्ट दिया है, तो अगर आपकी दो संख्याएं हैं तो आप फिर वर्गमूल निकालोगे, अगर तीन संख्याएं हैं तो आपको क्यूब रूट निकालना है। ठीक है जी, ऐसा क्यों करते अभी हमने देख भी लिया। अब अपने इस क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां मुझे कह रहा है इनका गुणनफल है ये, मैंने देखा हमारा गुणनफल कितना है, तो 3 चौक 12 और 12 छिक होते हैं 72। अब देखो यहां एक बात और आपको समझनी है बहुत गौर से, मैं इसको काटूंगा कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, मैंने मान लिया x आ गया आंसर, थोड़ी देर को समझना, क्योंकि यहां तीन संख्याओं की गुणा है, देखो तीन संख्याओं की, तो मुझे इस चीज का फिर क्यूब रूट भी तो करना पड़ेगा, तभी तो मेरा ये एक परफेक्ट आंसर आएगा जो 1 यूनिट की वैल्यू होगी। ठीक है जी, अच्छा तो अब मुझे इसको काटना है और यहाँ पर इसका क्यूब रूट भी करना है। तो यहाँ मैं ये बात समझ गया कि इसको काटने के बाद जो ये संख्या आएगी ये 100% क्यूब रूट संख्या होगी। अगर मान लो ये क्यूब रूट नहीं होती 20 होती तो क्यूब रूट तो हो ही नहीं रहा, तो ये जो संख्या होगी एक परफेक्ट क्यूब रूट संख्या होगी। तो वो कैसे होगा आप जरा समझो, ये 2 अंकों की संख्या है 7 और 2 72, मैंने ये 2 अंक लिए 19 छोटे हैं, अब मुझे ये 3 अंक लेने यहाँ पर 194, तो मैं अंदाजा लगाता हूं 72 का पहाड़ा में कितनी बार पढ़ूं, 72 का पहाड़ा कि 194 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, तो 3 बार तो जाएगा नहीं, ये 100% 2 बार जाएगा। अब फिर मुझे इसकी गुणा यहाँ जो ये 4 बच जाएगा यहाँ भी करना है, इसका मतलब एक अंक कोई और भी आएगा, फिर मुझे इसका बाद में क्यूब रूट भी करना है। तो 2 अंकों की ऐसी संख्या जो 2 से शुरू होती है और परफेक्ट क्यूब रूट संख्या है तो वो तो खाली 27 है। तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हो कि इसे काटने के बाद 100% 27 ही आएगा, और 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, तो ये आ गया 1 यूनिट की वैल्यू। इस क्वेश्चन ने हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी संख्या देखो जिसकी यूनिट बड़ी होगी वही तो बड़ी होगी, तो ये 6 यूनिट में है और 1 यूनिट 3 के बराबर है, तो सबसे बड़ी संख्या निकल के आई 18। और ये कौन सा ऑप्शन में है आपके ये है आपका ऑप्शन नंबर सी में। देखो एक बार मैं इस सवाल को दूसरे तरीके से बता दूं, ये 3 क्या कहता है इसमें 4 और 6 इस अनुपात में थी, अगर मैं इनकी गुणा करूं 3x 4x और 6x, तो यहाँ मुझे दे रखा था 1944। तो जब आप इसकी गुणा करोगे 9 और 6 इसकी, तो ये आ रहा था 72 इंटू में x की क्यूब बराबर 1944। तो यहाँ काटने के बाद 27 आया था। तो अब वही चीज आगे देखो, जब आप 3 संख्याओं की गुणा करते तो यहाँ ये क्यूब आ जाती, इसको हटाने के लिए ही हमने यहाँ क्यूब रूट किया था। तो वही बात मैंने अभी बताई थी, अगर 2 संख्याओं की गुणा करके आपको ऐसे रिजल्ट लाना है गुणा में, तो आपको वर्गमूल करना है, और 3 संख्याओं की गुणा करनी है तो फिर आपको वहां पर क्यूब रूट भी कर देना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 को। 3 संख्याओं का अनुपात है 5 6 8, 5 6 8। इसने ऐसा तो बोला नहीं ये क्रमागत है क्या है, बस अनुपात दे दिया, और अब इनका औसत आपको दे दिया 76, एवरेज आपको दिया हुआ है। और क्वेश्चन ने बोला है इनमें बीच वाली संख्या बताओ, यानी आपको ये वाली संख्या पूछ रहा है, ये एवरेज है, कितनी संख्याओं का एवरेज है 1 2 3। अगर मुझे इसका योग निकालना है, टोटल निकालना है, तो अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो ये योग निकल के आ जाएगा, ये क्या निकल के आ जाएगा इनका योग। अब आपको क्या करना है, एग्जाम में इसकी गुणा नहीं कर देनी है कि आप लग जाओ 6 3 18, इसको सॉल्व नहीं करना, बस इतना लिख दो, ये क्या निकल के आया 76 गुणा 3। इन 3 संख्याओं का योग हम देखते हैं, हमारे हिसाब से रेशियो का योग कितना है 11 और 8 19। अब इसे सॉल्व कर दो, 19 चौक 76 और 4 तिया 12, तो ये आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू। अब इसे क्यूब रूट या स्क्वायर रूट नहीं करना क्योंकि ये योग है, केवल गुणा के केस में करना है, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब आपको क्वेश्चन ने क्या पूछा है इसमें,
बीच वाली संख्या बताओ। तो बीच वाली संख्या कौन सी, ये तो 12 गुणा 6 कर दोगे तो 72 आपका आ गया आंसर। यही हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16, तीन संख्याओं का योग आपको दिया है 98। पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात है 2-3, दूसरी तीसरी का है 5-3। दूसरी संख्या बताओ। आपको तीन संख्या दी है, पहली और दूसरी का अनुपात है 2-3, दूसरी और तीसरी का है 5:3, और इन तीनों का योग आपको दिया हुआ है क्वेश्चन ने 98। ठीक है, अब कैसे करता है देखो। सबसे पहले तो हमें इसे रेशियो बनाना है। ये हम अनुपात समानुपात चैप्टर में जिसने देखा है वो समझ गया होगा, और जो पहली बार जुड़ रहे हैं तो देखो रेशियो कैसे बनाते हैं। एक तो यहाँ खाली स्थान बच गया इस लाइन में, यहाँ भी कुछ ना कुछ लिखना है, और इस लाइन में यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लिखना है, तभी तो ये लाइन कंप्लीट होगी और ये भी कंप्लीट होगी। अब यहाँ क्या लिखना होता है, अब आपको क्या करना है, मान लो मैंने इसे हाथ लगा दिया, इस लाइन में इस खाली स्थान के सबसे पास वाला अंक कौन सा नजर आ रहा है, 3 और 2 में से। आप कहोगे जी 3 ज़्यादा पास है, तो बस इसी को लिख दो। और इस लाइन में इसके सबसे पास वाला अंक कौन सा है, 5 है, तो आप यहाँ 5 लिख दो। बस इतना सा काम कर दो और फिर इनके आपस में गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 10, ये 3 5 15 और ये 3 3 9। तो ये हमारा तीनों संख्याओं का क्या आ गया, अनुपात। अब क्वेश्चन ने कहा है कि इनका योग है 98। हमने जब योग करा इनका 25 और 9 होते हैं 34। आप इसे काटो, देखो 2 से जाएगा 17 और 2 से जाएगा 4 9, तो मेरे पास आया 49/17। यहां से क्या बात है, देखो ये 49/17 ये फिक्स तो है नहीं, यानी ये एक नेचुरल नंबर तो आ नहीं रहा, 1 2 3 यानी परफेक्ट नंबर तो है नहीं, ये कट नहीं रहा। तो इसका मतलब है जब आप एक यूनिट की वैल्यू, जब ऐसी एक अपरिमेय संख्या आ गई, तो ये सारी की सारी संख्याएं पॉइंटों में होगी, अपरिमेय होगी। अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए कहता है 30 आंसर, ऑप्शन बी कहता है 48, ऑप्शन सी कहता है 58 और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई भी नहीं। तो जब आप इसकी गुणा यहाँ करोगे दूसरी संख्या से, ना तो ये 30 होगी, ना 48, ना 58, क्योंकि ये तो फिक्स हो ही नहीं सकती संख्या, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, तीन क्रमागत विषम संख्याओं में से 2 का योग तीसरी से 5 अधिक है, तो दूसरी संख्या क्या है। 3 मेरे पास क्रमागत विषम संख्या है, विषम क्रमागत विषम। अगर ये x है तो दूसरी x+2 होगी, तीसरी x+4 होगी, क्योंकि जो विषम या सम संख्याएं हैं क्रमागत उनमें 2 2 2 का अंतर होता है। क्वेश्चन ने हमें बोला है कि पहली 2 का योग तीसरी से 5 अधिक है, यानी इन दोनों का योग जो है ये इस तीसरी वाली संख्या से ये अधिक है, और कितना अधिक है, 5। ये चीज 5 अधिक है। देखो इन दोनों का योग इस तीसरी संख्या से 5 अधिक है, ये इसका मतलब ये कम है, ये 5 अधिक है। अगर मैं इसको 5 जोड़ दूं, देखो ये 5 अधिक है ना, मैं 5 इसको जोड़ दूं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अब ये चीज बराबर उसके सॉल्व कर दो, x और x 2x + 2 x प्लस में 9, ये x इधर जाएगा x बन जाएगा, ये उधर जाएगा 7 बन जाएगा, x की वैल्यू आ गई 7। तो अब आप तीनों संख्याओं को निकाल दो, तो पहली संख्या 7 है, दूसरी संख्या उससे 2 ज्यादा है 9 है, तीसरी संख्या 11 है। ये हमारा तीनों संख्याएं निकल के आ गई। अब देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। इसने कहा है दूसरी संख्या बताओ तो दूसरी संख्या क्या निकल के आ गई, 9।
तो ये तो है एक तरीका करने का। दूसरा क्या है, आप ऑप्शन की भी मदद ले सकते थे। दूसरा क्या होगा, उसे रख के आप देखते कि कौन सी पहली दो का योग 5 अधिक है। क्वेश्चन नंबर 18, तीन संख्याओं का योग आपको दिया है 286। पहली संख्या दूसरी से दुगनी हो और तीसरी संख्या पहली का 1/3 है, तो हमें दूसरी संख्या बतानी है। तो सबसे पहले तो इनकी रेशियो निकाल देते हैं। तो पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, इनमें तो ये अनुपात आ गया, और ये जो तीसरी संख्या है ये इस पहली संख्या का मतलब गुणा 1/3 है, ये आ गया हमारा अनुपात। अब यहाँ तो बटे नहीं है और यहाँ बटा है, इसे मुझे हटाना है, तो यहाँ 3 की गुणा करनी है, तो 3 की गुणा मुझे हर जगह करनी है। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। ये मेरे पास अनुपात निकल के आ गया पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का। अब हमें क्वेश्चन ने कहा इनका योग दे रखा है 286, ये तो है योग। हम देखते हैं हमारा योग कितना है, 6 और 3 और 2 11। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 11 दूनी 22 और 11 छिक 66, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 26। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, दूसरी संख्या बताओ, तो इसकी गुणा यहां कर देनी है। दूसरी संख्या 3 यूनिट में, 1 यूनिट 26 है, तो 26 गुणा 3 कितने होते हैं, 6 तिया 18, बचे 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो आपकी दूसरी संख्या निकल के आई 78 और यही हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 19। दो संख्याओं का अनुपात है 4-7, प्रत्येक में 8 जोड़ने पर इनका अनुपात हो जाता है 3-5। इनमें से बड़ी संख्या बताओ। दो संख्याएं, सबसे पहले इनका अनुपात दिया हुआ है 4:7 और प्रत्येक में अगर आप 8 जोड़ दो तो नया अनुपात हो जाता है 3:5। प्रत्येक में 8 जुड़ रहा है, इसमें भी 8 जुड़ रहा है और इसमें भी 8 जुड़ रहा है। इसे हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में क्या करना होता है, सबसे पहले आप इनकी क्रॉस में गुणा करके घटा दो कहीं पर भी। 4 पंजे 20 और 7 तिया 21, यानी एक आपने 20 लिखा और एक लिखा 21। इनको घटा दो कहीं भी, तो इनका अंतर कितना आया 1, वो आप लिख दो यहाँ पर। फिर यहाँ कर दो 8 तिया 24 और 8 पंजे 40, तो एक था 40 और एक था 24। इनको आप घटा दो तो ये आप लिख दो यहाँ 16। एक काम तो ये है, आपने क्रॉस करके घटा दिया। दूसरा आप क्या कर सकते हो, जब आप देखो ये दोनों सेम टू सेम संख्याएं हैं तो आपको क्रॉस करके घटाने की जरूरत नहीं है। आप इनका अंतर देखो कितना है, इनका अंतर है 2 का अंतर है ना इनका, तो 8 दूनी 16, ये आपका 16 ही आ जाएगा। यानी यहां से हमें क्या बात पता चली कि एक यूनिट, ये यूनिट होता है, एक यूनिट की वैल्यू 16 के बराबर है। तो 19 क्वेश्चन में हमसे बोला है बड़ी संख्या बताओ। अब 4 और 7 में तो बड़ी संख्या ये है, तो इसकी गुणा 16 से कर दो, तो 7 छिक 42 बचे 4, 7 एकम 7 और 4 11। तो आपकी जो बड़ी संख्या निकल के आई वो आई 112। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 20 को। तो 20 में कहता है दो संख्याओं का योग आपको 184 दिया हुआ है। यदि एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है तो छोटी संख्या बताओ। अब आपको दो संख्याएं दी है और इन दोनों का जो हमें योग दिया हुआ है वो दिया हुआ है 184। ठीक है जी, हमें छोटी संख्या बतानी। अब अनुपात तो दिया नहीं है, मैं किसी को भी एक संख्या मान लेता हूं। मैंने मान लिया ये x है,
तो ये जो संख्या होगी ये हो जाएगी 184 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का योग 184 है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है हम कर देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या का 1/3 यानी इसका 1/3 3 से भाग कर दो, दूसरी संख्या के 7वें भाग से इसका 7वां भाग, कितना अधिक है 8 अधिक, ये वाली चीज इससे 8 अधिक है, इनका यानी अंतर कितने का है 8 का है, ऐसा क्वेश्चन हमसे बोल रहा है। अब इसे जरा सॉल्व कर देते हैं। इनका एलसीएम हो गया 21, ये क्रॉस में जाएगा 7x माइनस इसकी गुणा कर दो, 4 तिया 12, 1 8 तिया 24 और 1 25 बचे 2 और 3 एकम 3 और 2 5, 552 और ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस ये 3x बराबर आ गया 8। फिलहाल मेरे पास ये आ चुका है। अब इसे सॉल्व कर दो, 3x और 7x ये हो जाएगा 10x माइनस 552 और ये 21 यहाँ क्रॉस में गुणा चला जाएगा, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ये मेरे पास आ गया। अब ये माइनस जब वहां जाएगा तो 10x की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस है ना यहाँ जुड़ जाएगा तो 8 और 2 10 की 0 हासिल 1 और 6 और 6 12 का 2 और 5 और 1 6 और 1 7, तो x की वैल्यू आ गई 72। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि x की वैल्यू है 72, यानी एक संख्या है 72, इनका योग है 184 और एक 72 है, अगर मैं इसमें से घटा दूं तो 2 1 और 1, दूसरी संख्या आ गई 112, तो एक संख्या है 72, एक संख्या है 112। क्वेश्चन हमसे पूछा है सबसे छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या क्या है आपकी 72, और यही इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो ऐसी मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे।